अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो यहाँ हो गई थी नेक्स्ट सुबह, तो मैं आटा गूँध रही थी। यहाँ ना 1-1.5 किलो आटा सुबह गूँधते हैं और इतना टाइम लगता नहीं, क्योंकि हम हाथ पे रोटी बनाते हैं ना, तो हाथ पे रोटी बनाने के लिए आटा भी वैसा सॉफ्ट चाहिए। पूरा आधा घंटा लगता है गूँधने में आटा, और फिर ऐसा जाके सॉफ्ट होता है, फिर हाथ पे रोटी बनती है। तो आज हमारा काम था सबसे पहला तीनों बैल्कनी साफ़ करना। तीनों बैल्कनी का हमने अच्छे से वॉश करना था, धोना था पानी डाल के। और ये हालत हुई थी बारिश की वजह से। और ये जो है ना, ये बैल्कनी ना हमारी बहुत बड़ी है। यहाँ मैंने कपड़े रात को दादी के धो के रखे हुए थे। ये इसमें ना कीड़े हर चीज़ आके ना, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आती है। जब बारिश होती है ना, तो पूरा कचरा हो जाता है। यहाँ ससुर मेरे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो यहाँ मेरी मासी जो बर्तन हमें कुरान खाने के लिए चाहिए ना, वो वॉश कर रहे थे। वो मैं सुबह ही बाहर रख देती हूँ, तो वो आते ही वॉश करती हैं। यहाँ मेरी रोटी हो गई थी तैयार, चाय भी बन गई थी। ये नाश्ते से पहले का था। अब यहाँ पे ना मेरी मासी ने जो छोटे बर्तन थे वो धो दिए हैं। बड़े जो वो उनके लिए एक और आने वाली थी मेरी कज़न, तो वो धोएगी। कज़न की बीवी है, वो आएगी। यहाँ मेरी बेटी बेडशीट ठीक कर रही थी। यहाँ मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। जो भी कपड़े मेरे रह गए थे ना पैकिंग में, तो वो मैंने आज इस्त्री करके रख देने थे, क्योंकि अभी 2 दिन मुझे फुर्सत नहीं थी। यहाँ मेरे जो ससुर का रूम था ना, ये मेरी देवरानी का रूम है एक्चुअली, देवरानी का। तो यहाँ मेरे ससुर रहते हैं। आज हमने बेड वेड उठा लिए। 2 साल 3 साल हो गए हैं इस कारपेट को डाले हुए, और इतना कचरा निकला इसके नीचे से। उनके भी बच्चे थे ना छोटे, तो वो क्या करते थे, यहाँ मेरे हेल्पर नहीं शर्म करते हैं, आते नहीं हैं वीडियो में। तो बेटी ऐसे मजाक करी थी उनके साथ। तो यहाँ मैंने उनका रूम साफ़ किया। उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे भी बच्चे थे। सब खा पी के वहीं बेड के पीछे डालते थे। तो यहाँ हो गया था रूम क्लीन। और ये कारपेट ना हमने कुरान खाने के बाद, जब सब गेस्ट चले जाएंगे, ये हमने वॉश उठा देनी है। वॉश तो तब करेंगे जब अच्छे से धूप लगेंगी ना, तब। तो यहाँ हॉल वगैरह भी क्लीन है, किचन भी क्लीन है। आज सिर्फ रूम बैल्कनी हमने कर दी थी क्लीन। और ये कारपेट लास्ट रह गया था हमारा उठाना। और यहाँ पे ना ये सिर्फ बाकी सब बर्तन मासी धो के चली गई थी, ये बड़े बर्तन धोने थे। और हो गया था शाम का टाइम। पूरा दिन में कुछ शूट नहीं कर पाई, बस उतना ही मैंने किया। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए, पोछा। मेरी भतीजी को मैंने बुलाया हुआ था। ये किचन का जो एक चादर मैंने उठाई और दूसरी डाल दी, ये सब कपड़े मैंने वॉश किया। अभी यहाँ मैं डाल दूँगी, बाहर सूख जाएंगे, कल सुबह उठा दूँगी। तो ये सब, ये देख दिन में हमने पूरा साफ़ किया। और अभी इतने कीड़े, इतने मोटे मोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पूरी बैल्कनी भर जाती है। और फिर हो गया था यार नेक्स्ट मॉर्निंग कुरान खानी फाइनली। जो इतने दिन से तैयारी चल रही थी, वो दिन आ गया था। यहाँ पे ये रेड शर्ट वाला जो है, ये ना बर्तन धोने के लिए आते हैं, साथ साथ बर्तन धोता रहेगा। और ये खाना बनाने वाले आ गए थे। खाना बनाने वाले तो ये आ जाते हैं आदमी। तो हमें ना लड़कियों को सिर्फ ये रोटियां बनानी होती है, रोटी। और साथ में तीनों चाय बनती हैं, लिप्टन चाय बनती है, नमकीन चाय बनती है, कहवा बनता है। तो उसके साथ ना ये रोटी देते हैं। और यहाँ पे सूजी का हलवा बनता है, उसके साथ भी रोटी देते हैं। जिसको जैसे खाना होता है वो वैसे खाते हैं। और यहाँ पे ना 8-10 लेडीज़ बस लग जाती हैं सुबह। एक ऐसे पेड़ा बनाती हैं। एक आटा मैंने गूंदा था, वैसे ये 3-4-5 किलो आटा था। ये सुबह मैंने पूरा 1-2 घंटे लगा के गूंदा था। तो यहाँ बच्चे देखो मोबाइल पे बिज़ी हैं। अभी इनकी माँ इधर रोटी बनाने में बिज़ी है और बच्चे इधर बिज़ी। तो यहाँ ये मेरी भाभी थी, 2-3 मेरी भाभियाँ थी, बाकी ये हमारे पड़ोसी थे। तो बस मेरी सास तो मेहंदी वेंदी लगा के मस्त बैठी हुई हैं, आज वो भी फ्री है। और मैंने भी साफ़ सफाई वगैरह करके, मेरा आज किचन का काम नहीं था। सुबह एक हॉट केस जो है ना, वो मैंने भर के स्टील का रख दिया था, वो मैंने सेकी थी रोटियाँ। तो यहाँ बस अभी रोटियाँ वोटियाँ बनाएंगी और भी सब आ जाएंगी, तो आस पड़ोस से। तो फिर सब बैठ के चाय पियेंगे। अभी दुआ हो गई थी चाय पे, चाय की दुआ हो गई थी, तो अभी सब ये बैठ के चाय पीने लगे थे। अभी हलवा नहीं बना था, सिर्फ चाय चल रही थी। तो यहाँ सैलेड काटना था। सैलेड काटने के लिए मैं और मेरी सास की जो बहन है वो आ गई थी।
और लड़कों का तो कुछ भी हमने शूट नहीं किया क्योंकि वो अलाउड नहीं था, सब मदरसे के बच्चे वगैरह थे, तो यहाँ लेडीज़ का सब खाना शुरू हो गया था। क्या बोला? यहाँ मेरी बेटी ने शूट किया था तो वो मस्ती में लगी थी। यहाँ देखो बच्चे अब थक के आ रहे, पूरा दिन नाच कूद के खा के अभी सो रहे। अब यहाँ उठाने की बारी आ गई थी, तो अभी का पहले अगले दिन बिछाया। अभी यहाँ मेरी भाभी है छोटी वाली जो मेरे घर के पास आती है, सब अभी यहाँ से हमने कारपेट वगैरह सब उठानी थी। आज ही हमने सारा काम अभी रात तक ये ख़त्म करना था। यहाँ पे ये इतना अच्छा हमने बिछाया था। मदरसे वाले बच्चे आए थे, हमारी खुद की मस्जिद है वहाँ मेरे मतलब ननियाल जहाँ मैं बताती हूँ दड़ा मुड़ा, वहाँ से आए थे। एक मस्जिद वहाँ है, वहाँ के मदरसे के बच्चे आए थे। तो ये जो मेरे देवर का रूम है ना, देवरानी का, ये यहाँ पे हमने सेट किया है। जो हॉल के सोफ़े थे यहाँ हमने एक सोफ़ा यहाँ सेट किया है और यहाँ से कारपेट उठा के हमने ये बेड लगा दिया है। अभी अब वो कारपेट हमने डालेंगे क्योंकि इतनी धूल और इतनी मिट्टी। यहाँ सालन चावल पुलाव और मटर पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी जो हमने सबको दे दी थी अपने अपने घरों में, जितनी भी लेडीज़ आई थी डाल के। ये मेरी सास का रूम है, अभी यहाँ बच्चे सोए थे ब्लैंकेट रख के। तो ये है मेरा लास्ट सुबह मॉर्निंग का नाश्ता आज गांव में, जो मैंने इन तीनों के साथ में डेली करती थी। तो आज यहाँ मेरा लास्ट था और रात को मुझे इतना पेन हुआ 2 बजे कुरान खानी के। रात को यहाँ मेरी मासी भी आ गई थी बर्तन धोने, और ये इतनी वीडियो मैंने बनाई क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था। कुरान खाने के दिन रात को 2 बजे मुझे फ़ीवर हुआ और ऐसा चिन पे कुछ मच्छर ने काटा, पता नहीं क्या, इतनी बड़ी फोड़ी हो गई। तो वो पूरा दिन, कुरान खाने के दूसरे दिन पूरा दिन में वैसे पड़ी रही। मेरी ननद थी, उसने सारा काम किया, खाना बनाया, मैंने बस पैकिंग वगैरह की। यहाँ दादी मेरी नाश्ता वगैरह करके, बस इनका काम है नाश्ता करके यहाँ से नीचे चले जाना गार्डन में, वहाँ फिर बैठती हैं, फिर ये आएंगे खाने के टाइम आती रहेंगी बीच बीच में। तो मस्त है, अभी मैं टेंशन फ्री हैं। तो ससुर का काम है मेरे का नाश्ता करके चले जाना, माल खोल लेना, अपने जो भैंसे वगैरह हैं उनको खोलते हैं, मुर्गियाँ खोलते हैं, उनको खाना वगैरह डालते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे हो रहे थे रेडी, तो यहाँ मेरा सामान भी पैक हो गया था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, गाड़ी में हम बैठ चुके। मैं यहाँ से मायके गई थी हमेशा की तरह, वहाँ से मम्मी से मिल के। यहाँ पे ना कोई फ्रूट होता है, एक कांटे का पेड़ होता है, उस पर से ये निकला और छोटे छोटे बच्चे दे रहे थे तो मैंने ले लिया। तो ये वीडियोस ना मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई थी स्नैप के लिए, वहाँ से मैंने थोड़ा सा दिखाने के लिए ये डाली इस वीडियो में। तो यहाँ हम जम्मू पहुँच चुके थे, इतनी तबीयत मेरी ख़राब और इतना पेन था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी मेरे व्लॉग्स आएंगे जम्मू के। यहाँ मेरे बच्चे थके हारे अभी आके यहाँ बैठे हैं। अभी मैं इनको खाना हमने बाहर से ही मंगाया था, आज कुछ भी नहीं करें सिर्फ। अल्लाह हाफिज़।